नमस्कार, आप सब देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। टोकन टैक्स ये वो टैक्स है जो आरटीओ डिपार्टमेंट यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है वो लेता है उस व्यक्ति से जो कि अपने व्हीकल को रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना चाहता है जिसे हम आरसी कहते हैं, और जिसकी वजह से उसको एक नंबर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पहले 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब 20 हैं। तो इस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर वो एक नंबर अवेल करना चाहता है, एक व्हीकल लेना चाहता है, उस पर नंबर लगवाना चाहता है और हाई सिक्योरिटी नंबर जो आज की डेट में चल रहा है वो प्लेट लगाना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद उसको जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी पड़ती है, वो प्रक्रिया आएगी है। पर सबसे पहले ज़रूरी है कि वो टोकन टैक्स उसे पे करना होगा। जम्मू कश्मीर के आज के जो ताज़ा जो अभी इस समय रेट चल रहा है टोकन टैक्स का वो है 9%। यानी कि अगर आपकी व्हीकल 1 लाख रुपए की अगर आपको पड़ती है, मैं एक अंदाज़न आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की व्हीकल है तो उस पर 9% टैक्स, ये एक्स शोरूम प्राइस और ये एक्स अगर हम बात करें प्लस 9% टैक्स जो है उसको लगाया जाता है, यानी कि 9,000 रुपया टैक्स लगाया जाता है। अब जितनी जितनी गाड़ी महंगी होती जाएगी आप उसको उसी हिसाब से देखिए, 3 लाख के ऊपर जितना और 10 लाख के ऊपर अगर आप करते हैं तो 90,000 ऐसे टोकन टैक्स जो है वो देना होता है। पर एक जो परेशानी आ रही थी वो ये आ रही थी क्योंकि आरटीओ कश्मीर द्वारा ये आदेश निकाला गया था कुछ महीनों पहले, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी लोग जिन्होंने बाहर यानी कि जम्मू और कश्मीर के बाहर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से गाड़ी खरीदी है, भले ही उन्होंने वहाँ पर नंबर लिया हो, रजिस्ट्रेशन कराई हो, टैक्स भी दिया हो, तो उनको जम्मू और कश्मीर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और उनको टोकन टैक्स जो है वो 9% भरना होगा। जिसके बाद अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आई कि चलानिंग जो है बड़े पैमाने पर चल रही है। ऐसा इसलिए भी देखा जा रहा था कि शायद कई सारे जो व्हीकल्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर के कई सारे फेक नंबर प्लेट्स पकड़ी गई हैं, आतंकी जो हैं वो कई सारे बाहर की नंबर प्लेट्स को इस्तेमाल कर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये ऑर्डर जो है वो सख्ती से उससे इंप्लीमेंट भी किया गया था। पर कुछ ही दिनों बाद एक एडवोकेट कश्मीर से उठे और उन्होंने केस कर दिया। उसी तरह कश्मीर से ऑर्डर जो है वो जम्मू भी पहुंचा था और जम्मू में भी उसी तरह की इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई थी। टोकन टैक्स जो है 9% एक बार फिर से आउटसाइड रजिस्टर्ड व्हीकल्स को जम्मू कश्मीर में जो चल रहे हैं उनको कहा गया था कि आप भरना शुरू कर दीजिए। तो एडवोकेट जो कश्मीर से जिन्होंने केस किया था उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और मोटर व्हीकल जो सेंटर का है डिपार्टमेंट उसके पास है, जिसको देखते हुए ये जो आदेश है वो कैंसिल करना पड़ा, उस आदेश को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास वो परमिशन नहीं थी। माननीय कोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल किया। हालांकि कुछ देर बाद एक फिर से नया ऑर्डर जो है आ गया और कहा गया कि रजिस्ट्रेशन करवाई जानी है। बट अब जो लेटेस्ट चल रहा था वो ये था कि माननीय हाई कोर्ट में एक बार फिर से याचिका चल रही थी और वहाँ पर जस्टिस जो हैं उनके द्वारा 2 जजेस की ये बेंच जो है वो इस केस को देख रही थी और हृदीश कुमार जो इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके साथ उन्होंने जो केस किया था कि ऐसा ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक जिन्होंने बाहर से कोई व्हीकल कोई खरीदा है और रजिस्ट्रेशन उसकी बाहर करवाई है, टोकन टैक्स भले ही बाहर दिया है, उनको जम्मू और कश्मीर का 9% टोकन टैक्स देना होगा। हाई कोर्ट ने भी इस पर जो है वो जो अलग अलग जगह से पटिशन्स आई थी उस पर प्रतिक्रिया की और रिस्पॉन्डेंट्स यानी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से इस पर कहा कि आप जवाब दीजिए कि क्यों ये लगना चाहिए और जितने भी जो इस पर केस कर रहे हैं पटिशनर्स हैं उनको इस केस से क्यों बाहर कर दिया जाना है, क्यों वो गलत हैं, आप इसका रिस्पांस दीजिए। 1 महीने का टाइम दिया गया था करीबन जुलाई के आसपास, पर तब से लेकर अभी तक कोई भी इस पर जवाब जो है रिस्पॉन्डेंट्स यानी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से नहीं दिया गया। जिसके बाद अब जो 2 जजेस की बेंच है उन्होंने फैसला लिया है कि ये 9% टोकन टैक्स जो है वो नहीं मांगा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने अपना टोकन टैक्स ऑलरेडी किसी और स्टेट में दिया है अपने व्हीकल को रजिस्टर करवाने के लिए। तो अल्टीमेट आदेश को जो है निरस्त कर दिया है क्योंकि इसका रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि ये भी कहा गया है इस जो ये जजमेंट आई है उसमें कि इस पर 3 हफ्ते के अंदर अंदर रिस्पॉन्डेंट जो है वो जवाब देंगे, नहीं तो उनको इन पर्सन वहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा। अब 9% तो माफ़ कर दिया गया है, अब अगली जो 3 हफ्ते के अंदर रिस्पांस अगर उसके बाद कोई नया ऑर्डर आता है तो वो देखा जाएगा। बट उससे पहले तक 9% टोकन टैक्स जो है आउटसाइड रजिस्टर्ड व्हीकल्स, जिसमें हमने मोस्टली देखा है जो लग्जरी कार्स हैं जैसे
एसयूवीज़ हैं बड़ी सारी, जिसमें मर्सिडीज़ है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने चंडीगढ़, दिल्ली, अलग अलग लुधियाना, अलग अलग शहरों से उन्होंने व्हीकल ख़रीदी है और जम्मू कश्मीर में वो चला रहे हैं। उनके लिए एक खासी परेशानी थी, क्योंकि उनके लिए जो व्हीकल है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ की व्हीकल जो है, उन्हें जब जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर फिर से करवाना था तो उनको ज़रा परेशानी ज़रूर आ रही थी। बाकी कई सारे लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप जल्द से जल्द व्हीकल को रजिस्टर करवा लीजिए। अब इस आदेश के बाद, माननीय हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और आरटीओ की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? सरकार को इस पर क्या फैसला लेना चाहिए और क्या टोकन टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? और जो इतना महंगा टोकन टैक्स है, इसमें भी कोई अवेलना होनी चाहिए, कुछ माफ़ कीजिएगा, इसमें भी कोई रियायत होनी चाहिए? तो ये आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।